गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। हम बात करने वाले हैं दृष्टि आईएएस की जो प्रीलिम्स फैक्ट की पीडीएफ है उसके बारे में। ठीक है, ये वीडियो आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, साथ साथ जो अदर स्टेट पीसीएस है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ ये याद रखिएगा कि जो आर्टिकल आज दिए गए हैं डबल स्टार का आर्टिकल्स हैं। और अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स के लिए हमेशा से लोकपाल से संबंधित जो विषय हैं वो इम्पोर्टेंट रहे हैं। ठीक है, लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं, खास करके यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स अच्छी टॉपिक है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेसी, महिला, SC ST वर्ग सभी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं आर्टिकल को। क्या है भारत में लोकपाल स्थापना दिवस। तो आपको पहले शॉर्ट में हम लोकपाल के बारे में बताते हैं। ठीक है, लोकपाल क्या है और इसमें कितने व्यक्ति होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इन 8 सदस्यों में 50-50 का रेशियो होता है। 50% जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, न्यायिक चीजों से जुड़े होते हैं, मतलब यूडीसी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, न्याय डिपार्टमेंट से होते हैं, जैसे विधिवेत्ता हो गए या फिर जज हो गए, ऐसे कंडीशन से जुड़े होते हैं। इसमें 50-50 का रेशियो एक और है कि इसके जो 50% सदस्य होते हैं वो SC ST, महिला या फिर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तहत अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 50% जैसे SC ST हो गई या फिर महिला हो गई, ठीक है, या फिर ओबीसी, ऐसे वर्ग जो पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है। ठीक है, 50% में, और 50% जो 50% है उसमें न्यायिक चीजों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। अब बात करने वाले हैं इनकी जो नियुक्ति का प्रावधान है, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे मनोनयन होता है, इसके बारे में अगर संक्षेप में आपको बताएं तो लोकपाल में नियुक्ति जो होती है वो 4 से 5 जो जगह से होती है। ठीक है, मतलब जैसे एक जगह प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब PM करता है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, फिर लोकसभा का विपक्ष का नेता, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जो विधिवेत्ता हो। ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकपाल से संबंधित आज के आर्टिकल को। क्या है, भारत में लोकपाल की स्थापना 16 जनवरी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 16 जनवरी 2014 को। अधिनियम कौन सा था, अधिनियम था 2013 का। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का था और धारा 3 के तहत लागू होने का प्रतीक है। 2014 में भारत की लोकपाल की स्थापना का प्रावधान इसी धारा के माध्यम से किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के तहत लोकपाल की स्थापना 16 जनवरी 2014 को भारत में की गई थी। ठीक है, उम्मीद है समझ गए हैं। अब इसके प्रावधानों को हम देखेंगे। ठीक है, क्या प्रावधान है, क्या फैक्ट है। भारत में लोकपाल की स्थापना, लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले 1963 में प्रस्तुत की गई थी, जिसका प्रेरणा स्रोत ओम्सबुडमैन मॉडल था। ठीक है, और इसकी औपचारिक अनुशंसा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के द्वारा की गई थी। भारत ने वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित हुआ था। यह अधिनियम 2014 16 जनवरी को लागू हुआ और अधिनियम की धारा 3 के तहत औपचारिक रूप से भारत में लोकपाल की स्थापना होगी। औपचारिक मतलब ऑफिशियली रूप से भारत की लोकपाल की स्थापना हो गई 2014 में। अब संस्थाएं कौन सी स्थापित की गई, अपने स्वयं की विधियों के अंतर्गत जिसने एक संस्था स्थापित की जो कि कहां से शक्ति प्राप्त करती थी, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम धारा 3 के तहत इसको शक्तियां प्राप्त होती थी, जिसमें महाराष्ट्र 1971 में उस समय सबसे पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना की थी। लोकपाल की संरचना की बात करें तो लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इसमें कम से कम 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। SC ST OBC अल्पसंख्यक तथा महिलाओं का अनिवार्य रूप से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, ये फैक्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने। चलिए इसे हाईलाइटेड करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। संरचना में अगर हम देखें तो लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है, अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
इसमें कम से कम 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। साथ SC ST OBC अल्पसंख्यक तथा महिलाओं का अनिवार्य रूप से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। सदस्य जो होते हैं वो 5 वर्षों के लिए या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके अनुसार पद पर रहते हैं, जिससे संस्था में विशेषज्ञता के साथ साथ सामाजिक समावेशन भी सुनिश्चित हो जाता है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो क्या होती है प्रक्रिया? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो एक चयन समिति के अनुशंसाओं के आधार पर होती है। इस चयन समिति में शामिल है प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, नामित व्यक्ति में ऐसा ही नामित व्यक्ति होगा किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस के द्वारा नामित ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उस समय सुप्रीम कोर्ट में जज हो। ठीक है, उस समय मतलब जो वर्तमान जज होते हैं, ऐसे जज ऐसे नामित किए जा सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और उसके अलावा भी राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा भी प्रतिष्ठित एक न्यायविद। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब मुख्य न्यायाधीश के अनुसार कोई एक वर्तमान न्यायाधीश रहेगा, अगर मुख्य न्यायाधीश है तब कोई बात नहीं। ठीक है, और फिलहाल राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रतिष्ठित न्यायविद, जिसको इन सब के द्वारा मतलब भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, न्यायाधीश के द्वारा सर्वसम्मत से स्वीकार किया जाएगा, ऐसा एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा नामित है वो भी चयन समिति में शामिल होगा। मतलब टोटल 5 मेंबर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मापदंड क्या है, मानदंड क्या है अध्यक्ष के लिए और इन चीजों के लिए? पात्रता मानदंड लोकपाल के अध्यक्ष के लिए आवश्यक है कि वे सेवा में या सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों। ठीक है, मतलब जिसमें आपने 50% देखा, उन 50% में क्या होंगे? न्यायिक सदस्य की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य है। न्यायिक सदस्य सेवा में या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश में से चयनित किए जाते हैं। गैर न्यायिक सदस्य सत्यनिष्ठ और ईमानदार होने चाहिए और अधिनियम के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। ठीक है, मतलब 25 वर्षों का एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी किया गया है। ठीक है, इसका सदस्यता के लिए। अधिकार और कार्य की बात करें तो लोकपाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI द्वारा संदर्भित मामलों में किए जाने वाले जांच पर पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। मतलब वहां जाके उसका अभियोजन कर सकता है और प्रारंभिक जांच के दौरान नागरिक न्यायालय के अधिकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, सिटीजन्स कोर्ट के अधिकारों का प्रयोग करता है। कौन करता है? लोकपाल करता है। और इसको CBI द्वारा संदर्भित, जो भी CBI इसको संदर्भ रेफरेंस देती है ऐसे मामले पे, ये जाके वहां पर्यवेक्षण कर सकता है। यह तलाशी और जब्ती की अनुमति दे सकता है, अभियोजन या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, CVC को दिशा निर्देश जारी कर सकता है तथा संस्थागत भ्रष्टाचार के समाधान हेतु प्रणालीगत सुधार सुझा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो सिफारिश होती है उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शिकायत दर्ज करना, कोई भी व्यक्ति है, पार्टिकुलर एक व्यक्ति है वो, या फिर कोई NGO, कंपनी, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, यहाँ तक कि विदेशी नागरिक पासपोर्ट के साथ भी शिकायत इसमें दर्ज कर सकते हैं लोकपाल में। ठीक है, शिकायतें केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट 1988 के तहत अपराधों से संदर्भित होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।